हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट्स एंड आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो ये पिक्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ट्रिक्स के द्वारा पार्ट्स एंड आर्टिकल्स को कराया था। तो आज करते हैं उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत की संज्ञात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका आंसर है कनाडा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारत की संघात्मक व्यवस्था वो कनाडा से प्रभावित है। उसके बाद आता है, द्वितीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति में की? अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व पूर्वापेक्षा पर निर्णय किसके द्वारा होता है? यानी कि संसद के द्वारा होता है। जो प्रधानमंत्री का जो वेतन का निर्णय होता है वो संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? आयरलैंड से। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सबको पता ही होगा, 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज को संवैधानिक किसके द्वारा दिया गया? वर्ष 1992 में 73वें संशोधन में दिया गया। केंद्र तथा एक अथवा उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले किस न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सबको पता ही होगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद है, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो सबको पता होगा, प्रत्येक बस प्रांत से चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। किसकी अध्यक्षता में पहला अधिवेशन संपन्न हुआ? तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्त थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसको भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक के बाद प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अंदर संसदीय शासन प्रणाली कानून निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है, जिससे एक नागरिकता जैसी कई प्रणालियां भी ली गई हैं। प्रस्तावना मौलिक अधिकार और न्यायिक व्यवस्था किस देश से भारतीय संविधान में ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शक्तियों का अभिवादन, संघात्मक शासन व्यवस्था और शक्तियों का केंद्रीकरण किस देश के द्वारा लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के द्वारा संविधान में लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से इनका आंसर बता सकते हो। मौलिक कर्तव्य एवं नियोजन प्रणाली किस देश से भारतीय संविधान में ली गई है? तो ये सोवियत संघ रूस से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से 7वीं अनुसूची को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता कानून भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार आते हैं? तो मौलिक अधिकार कितने थे हमारे? 7 थे उस समय, लेकिन 1 को हटा दिया गया, 6 रह गए 42वें संशोधन के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंदर और अनुच्छेद के अंदर आते हैं? तो 4th भाग के अंदर आते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर आते हैं नीति निर्देशक, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में और अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 58 तक इसके अंदर कार्यपालिका है जो आती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके सामने। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्य क्षेत्र किस अनुसूची और किस भाग के अंतर्गत संविधान में आते हैं? यानी संघ और राज्य क्षेत्र जो पहले भाग के अंदर आते हैं और अनुसूची 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को अभी फिलहाल ही में हटाया गया था? तो आप सबको पता होगा अनुच्छेद 370 को, यानी कि आर्टिकल 370 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत और किस भाग के अंतर्गत संविधान में आता है? नागरिकता संबंधी तो ये आता है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद और किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो आते हैं हमारे भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 15 के अंदर, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 और 51A के तहत अनुच्छेद में आते हैं। तो ये दोनों ही हमारे अलग अलग पार्ट्स और आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, ये एक के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में आती है? तो ये भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक, यानी कि जो संघीय कार्यपालिका है जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी जो उनके जो कार्य है या उनकी नियुक्ति है, उनके जो कार्य क्षेत्र उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारा 5 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के प्रधान को ही हम प्रधानमंत्री कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का गठन कितने वर्ष के लिए होता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए होता है और आर्टिकल 81 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट होता है हमारा, लोकसभा सदस्य की अनिवार्य आयु कितनी है? तो ये होती है हमारी कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन के रूप में किस सभा का और किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख है? उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, और अनुच्छेद 80 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।